हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने देखा, सीटेट के आपके ईवीएस में पौधे के कौन से भाग खाए जाते हैं, इससे आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आज की शिफ्ट में पूछा गया कि बाजरे का कौन सा भाग खाया जाता है। 19 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि जो लहसुन होता है इसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि पौधे के वह भाग जिन्हें हम खाते हैं, जैसे जड़ कौन कौन सी होती हैं, तना किस किस का खाया जाता है, पत्तियां किसकी खाई जाती हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो है, इसे पूरा देख लेना। यहाँ से हो सकता है आपकी शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहले दिया गया है जड़। तो जड़ें कौन कौन सी होती हैं? तो मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंद, ये सारी आपकी जड़ें होती हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूली का कौन सा भाग खाया जाता है। ऑप्शन में दे देंगे आपको जड़, तना, पत्ती या फिर बीज। तो जड़, ठीक है, तो ये सारी आपकी जड़ें हैं। नेक्स्ट है तना, जैसे आलू, लहसुन, प्याज और अदरक। जैसे पूछ लिया था आपका कि लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसका राइट आंसर था तना। इसी प्रकार से आलू भी आपका तना होता है, प्याज तना होता है आपका, और अदरक भी आपका तना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पत्तियाँ। पत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक और करी पत्ता, ये सारी पत्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट बीज। बीज में आपका चना, बाजरा, आज पूछा गया था बाजरा, इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो बीज खाया जाता है। नेक्स्ट है सरसों, गेहूं और धान। एक बार आपकी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया गेहूं से बने व्यंजन कौन कौन से हैं। दूसरा पूछा गया था कि जो आपकी चावल होते हैं, चावल के घोल से कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं। वहाँ पर आपका ऑप्शन था इडली करके। ठीक है, तो वो राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका फूल दिया है, तो फूल में आपके सहजन, केले और कचनार के फूल होते हैं। अब यहाँ भी आपका क्वेश्चन बन जाता है मैचिंग वाला कि सहजन के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है केले के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है, तो केरल राज्य में। नेक्स्ट है आपका कचनार के फूलों की सब्जी, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, अब मैचिंग वाला क्वेश्चन देंगे, एक तरफ आपके फूल दे देंगे और दूसरी तरफ राज्य, और कह देंगे कौन सा एक असत्य है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फली। फलियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो मटर और सेम की फली खाई जाती है। ठीक है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं बीज। बीज से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो भी आपके एनसीईआरटी में बीज के बारे में पॉइंट दिए गए हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रख करके उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और उस पर नीम की पत्तियां डाल देते थे ताकि कीड़े ना लगें, अर्थात कीड़ों से बचाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर एवं पानी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वहां पर उग जाते हैं। तो इन्हें बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं, ये भी हम देख लेंगे अभी। अब कौन से बीज जो स्वयं बिखर जाते हैं, तो वो होते हैं सोयाबीन की फलियां। जब पक जाती हैं तो अपने आप ही चटक जाती हैं और उनमें से बीज बाहर बिखर जाते हैं दूसरे स्थानों पर। ठीक, नेक्स्ट है काली मिर्च, सौंफ और गेहूं, ये बीज होते हैं, हमने अभी देखा। नेक्स्ट दिया है, पिछली बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस किस के अंदर बीज पाए जाते हैं। तो नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू, इन सारे चीज़ों के अंदर आपके बीज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है। नेक्स्ट है दांत के दर्द को दूर करने के लिए लौंग के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था। नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म सन 1822 में हुआ था। इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के बीजों पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है पटसन का रेशा, ये अभी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो पटसन का रेशा पटसन के पौधे के तने भाग से प्राप्त किया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो फूल की कली से लौंग प्राप्त होती है। काफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये बीज से प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्तिकाग्र होता है, ये पाउडर जैसी छोटी छोटी सी संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अधपके फल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है किस पेड़ की छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है दालचीनी। अब बीज प्रकीर्णन देख लेते हैं क्या कहलाता है। तो बीज प्रकीर्णन आपको आसान सी भाषा में बता दें कि बीज
जानवरों के माध्यम से या फिर वायु के माध्यम से या जल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उग जाते हैं, इसी को बीज प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात पौधों के बीज पौधों से दूर दूर तक फैल जाने को बीज प्रकीर्णन कहा जाता है। जैसे पिछली बार यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी भी आपके बीज से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो याद रखिए जल के द्वारा नारियल और सिंघाड़ा जो होता है जलीय इलाकों में पाया जाता है, और इसके बीज जब पक जाते हैं तो गिरते हैं नीचे और जल के माध्यम से दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं और वहाँ पर भी ये वृक्ष देखने को मिलते हैं, वृक्ष हो जाते हैं नए। तो जल के द्वारा आप पूछ लेंगे किन किन बीजों का प्रकीर्णन होता है, तो नारियल और सिंघाड़ा। वायु के द्वारा पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था कि जो मैपल वृक्ष होता है इसका प्रकीर्णन किसके माध्यम से होता है, तो वायु के द्वारा। सहजन, आर्किड, मैपल, कंपोजिटी और एस्ट्रेसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं इनका प्रकीर्णन वायु के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, जंतुओं के द्वारा। तो जंतुओं के द्वारा कुछ कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जो फंस सकें इनके शरीर से, और जंतुओं के शरीर में ये हुक के माध्यम से चिपक जाते हैं बीज और अन्य स्थानों तक बिखर जाते हैं। इसमें आ जाता है आपका यूरेना और जैंथियम। पिछली बार जैंथियम पूछा गया था एक शिफ्ट में, ठीक है। तो इतना आपको बीजों के बारे में याद रखना है, ठीक।